भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं, प्रमुख समाज सेवक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। विजय शंकर झा जी, दिलशाद कॉलोनी की बात करें, पुरानी सीमापुरी की बात करें, किस तरीके से, क्योंकि छठ पर्व आ गया, 3 दिवसीय छठ पर्व का रहता है पर्व, महापर्व है, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं छठ पर्व को सर? कविता जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से आप लोगों को तो सबसे पहले छठ मैया की जय कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। अपने पूर्वांचल वासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि साल में एक बार ये त्यौहार आता है और पूर्वांचली वासी अपने खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं आप लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूँ। इस बार छठ पर्व का रूप कुछ अलग सा है जी। इसका कारण कोरोना रहा है और कोरोना के कारण और उसका लाभ उठाते हुए उसके आड़ में दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल जी की सरकार है, हमेशा हिंदू विरोधी कार्य करती रही है जी। मैं बड़े खुले रूप में कहना चाहूँगा कि जब मुस्लिम भाइयों बहनों का रोज़ा आया था तो उन्होंने छूट दी थी और रोड के ऊपर में रोज़ा में नमाज़ पढ़ने के अदा करने की इजाज़त दी थी जी। और उन्होंने नमाज भी बहुत अच्छी तरीके से अदा की। हमें खुशी है, हमें किसी से द्वेष नहीं है, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं जी। अभी उन्होंने उससे पहले क्या किया कि सबसे पहले शराब की दुकानें खोली जी। शराब की दुकानों के अंदर भीड़ इतनी रही, जो छोटे तबके के झुग्गी झोपड़ी, पुनर्वास कॉलोनी, रेहड़ी खोमचा, मजदूर तबके के लोगों ने लाइन लगा करके यहाँ तक कि अपने अपनी वाइफ के अपने बच्चों के गहने बेच करके उन्होंने शराब खरीदी और पी जी। जनता को ना चाहते हुए भी उन्होंने उसको जारी रखा और वो जारी है अभी तक। मॉल खोले गए, मॉल भी खुले, साप्ताहिक बाज़ार भी खोले गए। साप्ताहिक बाज़ार में डिस्टेंस कहीं मेंटेन नहीं हुई और यहाँ तक कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार के कर्मचारी हैं, वहाँ पर भी जाने से पहले हैंड सैनिटाइज करके और चेक करके अंदर जाने दिया जाता है। और कहीं भी, चाहे अस्पताल हो, आपके सार्वजनिक स्थान हो, सब जगह ये व्यवस्था की गई है। ऐसा होता रहा है। लेकिन केजरीवाल जी को मैंने देखा है, जब लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी केजरीवाल जी मतलब पूर्वांचली विरोधी धीरे धीरे उसका पूर्वांचलियों का लाभ उठा के और पूर्वांचली विरोधी बन गए हैं। अब उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ से पूर्वांचली भाइयों को, बहनों को, श्रमिकों को, मज़दूरों को, जिससे कि उनका कोरोना काल में उनको दिए जाने वाले लाभ को उनको ना मिले और वो लाभ वो अपने एडवर्टाइजमेंट में अपनी शक्ल दिखाने के लिए यूज करें, इसलिए उन्होंने श्रमिक भाइयों के साथ में झूठ बोलकर, खिलवाड़ करके उनको यहाँ से हटाया। उनके केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशन व्यवस्था को उन्होंने गड़बड़ाने की कोशिश की और आज भी कई राशन के सामान जो हैं और कुंटलों में जी उनके सरकारी स्कूलों में पड़े हुए हैं, जो कि केंद्र सरकार ने बांटने के लिए दिया था, अभी भी उनको नहीं दिए गए हैं। किराएदार हैं, उनको भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया, गरीब आदमी को इन्होंने पीसा है और कुछ नहीं किया। सर, ऐसे में स्थिति ऐसी भी बन रही है कि शायद दोबारा लॉकडाउन ना हो जाए या फिर मिनी लॉकडाउन हो जाए, कि दिन प्रतिदिन इस तरीके से रखा जाए कि एक दिन लॉकडाउन एक दिन खुलेगा। ऐसा क्या लगता है कि क्या कोरोना के काल में केजरीवाल सरकार फेल हो गई? केजरीवाल सरकार केवल कोरोना काल में नहीं, शुरू से ही केजरीवाल सरकार हर मामले में फेल है। दिल्ली सरकार उनसे सही ढंग से चल नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कोरोना काल में तो उनका असली रूप भी सामने में आ गया। जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की तरफ से बनी उसका भी उपयोग सही से नहीं कर पाए और जो उनको बनानी थी वो तो बनाया ही नहीं उन्होंने। अब रही बात कि आपको मिनी लॉकडाउन की, देखिए, अब मिनी लॉकडाउन तभी व्यवस्था बन पाएगी जब आप सभी सुविधाओं को एक समान रूप से देखेंगे, उनको उसके लिए प्रेरित करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार क्या करती है, जो दूसरे समुदाय के हैं उनको
आगे बढ़ाती है और जो समुदाय जो बहुतायात समुदाय हैं समुदाय हैं उनको वो पीछे धकेलती है। आपने देखा कि यही का रूप भी आज छठ पूजा के दिनों में सर विजय शंकर जी, छठ पर्व है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत, हमारा छोटा भारत दिल्ली में बसता है। ऐसे में बात करें तो क्या कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं इससे? किस तरीके से व्यवस्था सर आप कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? कविता जी, दिलशाद कॉलोनी वार्ड की पार्षदा श्रीमती इंदिरा झा जी हैं। इनसे कुछ दिन पूर्व 4-5 दिन हुए होंगे, छठ पूजा समिति के अधिकारी और छठ समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी टीम आके मिली थी जी। इस क्षेत्र के अंदर 3 जगह छठ पूजा होती है जी। एक छठ पूजा जो होती है विशाल रूप में, वो डियर पार्क के अंदर होती है। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं, एक मनोकामना है। इसी तरह एक सीमापुरी के अंदर होती है और एक सनलाइट कॉलोनी के आसपास जो पार्क है उसमें होती है छोटे रूप में। इंदिरा जी ने खुले रूप में कह रखा है और उन्होंने कह रखा है कि ये हमारी धार्मिक पर्व है, पूर्वांचलियों का निष्ठा पर्व है और हमारी सनातनी पर्व है जी। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और जनता, उनको कहा गया है कि आप 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी का पालन करते हुए जो व्यवस्था हमारी ओर से हो सकता है और संस्था की ओर से हो सकता है या किसी अन्य NGO की तरफ से हो सकता है या नागरिकों का एक समूह के रूप में हो सकता है, वो हम करेंगे और सारी व्यवस्था हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा जी के द्वारा ये सब चीज़ दी जा रही है। जी सर, क्षेत्रवासियों को कैसे शुभकामनाएं देंगे और क्या अपील कोरोना काल में छठ पर्व के लिए आप कहेंगे? क्या प्रार्थना छठी मैया से करेंगे? ये मेरा क्षेत्रीय नहीं है जी, ये मेरा परिवार है जी। मैं यहाँ 1987 से लगातार रह रहा हूँ और मेरा हर छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरे माता पिता यहाँ रहते हैं। मैं सभी को, एक तो सबसे छठ मैया पर्व के अपने किसी भी पर्व में ये एक प्रथा रही है कि हम लोग अपने अग्रज का, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और मैं भी अपने इस क्षेत्र के पुत्र के नाते, बड़े भाई के नाते बड़ों को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं और छठ मैया से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे छठ मैया हमारे वार्ड को सुखी, संपन्न और समृद्धि प्रदान करे और यहाँ से अपने साथ जाते हुए आप कोरोना को लेकर के जाएं, जिससे यहाँ के नागरिक सुखी और समृद्ध रह सकें। मैं यही प्रार्थना करते हुए आगे सभी नागरिकों को, सभी भाई बहनों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जी, ये हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, बीजेपी से कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ। आप सभी को भारत टीवी परिवार की तरफ से, विजय शंकर जी आपको भी पूरे भारत टीवी परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ छठ पर्व की। हे ईश्वर, आप सभी के घर में सुख समृद्धि रखें और सभी की स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर रहे और बढ़िया रहे।